मन को धारणा स्थल पर लगाएं। ईश्वर को परम कृपालु, सतत हितकारक इस रूप में देखते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। समुपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, कठोपनिषद का स्वाध्याय चल रहा है। 5वीं वल्ली में अंत में नचिकेता ने यमाचार्य से पूछा था कि मैं किस तरह से उस परमात्मा को जान सकूं, उस विषय में बताएं। 6ठी वल्ली के प्रारंभ में यमाचार्य ने उत्तर देना प्रारंभ किया और पहला बिंदु बताया कि इस शरीर को अच्छी प्रकार से समझो, इस शरीर को श्रेष्ठ मानो और शरीर को मुख्य मानते हुए इसका ठीक उपयोग करते हुए परमात्मा को प्राप्त करो। पहला सूत्र बताने के बाद में 6ठी वल्ली के दूसरे श्लोक में वो कहते हैं, यदिदं किंच जगत सर्वं प्राण एजति निःसृतम् महद्भयं वज्रमुद्यतम् य एतद् विदुः अमृतास्ते भवन्ति। ये एतद् विदुः, जो ऐसा जान लेते हैं, ते अमृता भवन्ति, वो अमृत हो जाते हैं, अमृतत्व को पा लेते हैं। कैसा जान लेते हैं? तो उसमें 2 बातें बताई। पहला कहा, यद इदम किंच जगत सर्वम, ये जो कुछ भी सारा जगत है, सारा संसार है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, अर्थात सब कुछ, निःसृतम, जो कि निकला है, कहीं से उत्पन्न हुआ है, मूल प्रकृति से ये सारा कार्य जगत उत्पन्न हुआ है, निकला है। तो ये निःसृत सारा संसार प्राणे एजति, ये प्राण के अंदर ही गतिशील हो रहा है। प्राण का तात्पर्य वो परमपिता परमात्मा ब्रह्म, उस ब्रह्म के अंदर ही ये सारा संसार गतिशील हो रहा है। ये जो निकला हुआ संसार है, इसको यहां जगत शब्द से कहा, और जगत कहते ही उसको है जो सतत गतिशील होता है। और ये संपूर्ण ब्रह्मांड सतत गतिशील है, गति से रहित ये एक क्षण भी नहीं रह सकता, इसलिए इसे जगत कहते हैं। तो ये जो गतिशील संसार है, ब्रह्मांड है, इसकी जितनी गतिविधियां हो रही हैं, जितनी क्रियाएं हो रही हैं, जितने कंपन हो रहे हैं, ये सब प्राणे एजति,
उस प्राण स्वरूप परमपिता परमात्मा में सबके प्राणाधार परम प्राण परमात्मा के अंदर ही ये कंपन कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। यमाचार्य उस बिंदु की तरफ नचिकेता को दृष्टि देना चाहते हैं कि सारे संसार का आधार परमात्मा को मानो और ये मान के चलो कि संसार की समस्त गतियां उस प्राण के आधार पर ही चल रही हैं। परमात्मा के लिए यहां पर प्राण शब्द का प्रयोग किया गया। जिस प्रकार हम इस शरीर के अंदर बिना प्राण के नहीं रह सकते, ये प्राण के माध्यम से ही हमारा जीवन चल रहा है, तो जिस प्रकार हमारे लिए हमारा प्राण महत्वपूर्ण है, प्राण के बिना हम हमारे शरीर की कल्पना भी नहीं कर सकते, जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, उसी प्रकार परमपिता परमात्मा भी इस संसार का प्राण है। उस परमात्मा के बिना ये संसार अपने जीवन की अर्थात चलने की, क्रियाशील होने की कल्पना भी नहीं कर सकता, उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, इस गतिशील रूप में अस्तित्व नहीं रहेगा। तो ईश्वर को पाने के लिए, अमृतत्व को पाने के लिए एक तत्व साधक के मन में अवश्य होना चाहिए कि हम परमात्मा की इस महत्ता को स्वीकार करें कि बिना उसके ये सारा संसार, केवल मैं ही नहीं, मेरे को जितने भी सहयोग देते हैं प्राणी वनस्पति, वो सारे के सारे बिना परमात्मा के गतिशील नहीं हो सकते, जीवन को नहीं चला सकते। हम अपने व्यवहार को करते हुए अनेक उपकारक व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं, उनके प्रति आदर का भाव रखते हैं, उनकी आज्ञाओं को, निर्देशों को पालन करते हैं और उसमें अपने को धन्य समझते हैं। तो जीवन में छोटी छोटी सहायता अथवा माता पिता आदि के द्वारा बड़ी बड़ी सहायता, उन सब को लेते हुए हम कृतज्ञता का भाव मन में रखते हैं। लेकिन इन सब सहायताओं से अधिक अनंत सहायता परमात्मा की तरफ से प्राप्त होती है। क्या उस तरह का भाव परमात्मा के लिए हमारे मन में सदा रह पाता है? माता पिता, गुरु, आचार्य, सहयोगी, मित्र जो सहायता करते हैं वो हमको प्रत्यक्ष अनुभूत होती है, प्रत्यक्ष दिखाई देती है, इसलिए उनके प्रति कृतज्ञता का भाव तुरंत हमारे मन में प्रकट होता है। रुग्ण व्यक्ति के मन में उसके उपचार करने वाले चिकित्सक के प्रति, निर्धन दीनहीन व्यक्ति के मन में उसको सहयोग करने वाले धनी व्यक्ति के प्रति जो भाव पैदा होता है वो तत्काल प्रत्यक्ष होने से तुरंत पैदा होता है और मन में जिस तीव्रता से भावना उठती है वो हम सब अनुभव करते हैं। जो हमारे जीवन को बचा दे, जो हमको ठीक रास्ते पे लगा दे, उसके प्रति ये भावना होती है कि मैं अपना जीवन इसके लिए दे दूं। इतनी ऊंची भावना भी उठ सकती है, लेकिन परमात्मा के प्रति इतनी ऊंची भावना को वास्तव में अनुभव करना कितनी बार और कितनी देर के लिए हम कर पाते हैं? यदि अमृत तत्व को पाना है तो एक ये तत्व हमारे साधकों के मन में अवश्य होना चाहिए कि वो परमात्मा हमारा प्राण है और उसी के आधार पर ये सारा संसार गतिशील हो रहा है। अर्थात परमात्मा के प्रति कृतज्ञता का भाव होना साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति ईश्वर को मानते तक नहीं, नास्तिक हैं, उनके लिए महर्षि दयानंद ने बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग किया है।
उन्होंने कहा कि ये कृतज्ञ है, कृतज्ञ है जिस परमात्मा ने हम सबको ये सब दिया, उसको मानते तक नहीं, उसके अस्तित्व को मानते तक नहीं, तो वो तो घोर कृतज्ञ है। और जो कृतज्ञ है वो अमृतत्व को नहीं पा सकता, हृदय की पवित्रता को नहीं पा सकता। जो किए हुए को जानता है, उपकार करने वाले के प्रति सद्भाव रखता है, वो कृतज्ञ है। और दूसरे के किए हुए के सहयोग को, दूसरे के सहयोग को जो न जानने वाला है, स्वीकार न करने वाला है, वो कृतज्ञ है। तो जो बिल्कुल नास्तिक हैं, ईश्वर के अस्तित्व तक को नहीं मानते, वो तो कृतज्ञ है ही। और जो कृतज्ञ है वो ईश्वर को पा नहीं सकता। लेकिन जब व्यक्ति आस्तिक भी बन जाता है, शाब्दिक रूप से ईश्वर के अस्तित्व को मानने भी लगता है, उसकी कुछ आज्ञाओं को मानने भी लगता है, तो उतने अंशों में वो अपनी कृतज्ञता को हटा देता है। लेकिन कुछ अंश ऐसा भी रहता है जहां ईश्वर की आज्ञा को वो स्वीकार नहीं कर रहा होता है, तो उतने अंशों में वो अभी कृतज्ञ शेष रहता है। और जब तक ये कृतज्ञता है, तब तक अमृतत्व की, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए साधक के लिए इस श्लोक में पहला तत्व बताया कि हम स्वीकार करें परमात्मा के आधार पर ही, उस प्राण के आधार पर ही ये सारा संसार चल रहा है। वो इतना कृपालु है, हमारे लिए हर व्यवस्था को वो करता है और कर रहा है, आगे भी करेगा, हर व्यवस्था को वो कर रहा है। लेकिन साधक जब इतने कृपालु के रूप में परमात्मा को देखेगा, अपनी इतनी त्रुटियों के होते हुए भी ईश्वर को सतत अपने पर कृपालु पाएगा, घोर अपराध करने वालों के ऊपर भी कृपा करता हुआ ईश्वर को अनुभव करेगा। उसके लिए भी, घोर अपराधी के लिए भी परमात्मा सूर्य की व्यवस्था कर रहा है, वायु की व्यवस्था कर रहा है, उसका भी जीवन चल रहा है। तो ये सब देखते देखते अगर कृपालुता को एक सीमा से अधिक ले जाएं, उसको थोड़ा विकृत रूप दे दें, तो परमात्मा से किसी प्रकार का डर उस आत्मा को नहीं रहेगा। वो परमात्मा से निडर हो जाएगा, इस रूप में निडर होगा जिस प्रकार से अति प्रेम के कारण कोई बच्चा माता पिता की परवाह भी ना करे। परमात्मा के प्रति हम उस प्रकार के निडर हो जाते हैं, जिस प्रकार बच्चा माता पिता की कृपा को सदैव लेता हुआ और ये मानता हुआ कि ये मेरे लिए कभी अहित नहीं करेंगे, और उनके लाड प्यार में बिगड़ता जाए और उनकी परवाह ना करे। ये स्थिति साधक की भी अथवा ईश्वर को परम सहयोगी मानने वाले की भी बन सकती है। साधक यदि केवल इसी दिशा में जा रहा है, ईश्वर की केवल कृपा को ही सतत अनुभव कर रहा है, तो वो अमृतत्व को नहीं पा सकता। ईश्वर की कृपा को अनुभव करना अमृतत्व की प्राप्ति के लिए जहां आवश्यक है, वहीं ये अकेला तत्व उसके अमृतत्व की प्राप्ति में बाधक भी बन जाएगा। इसलिए दूसरा तत्व भी तत्काल यमाचार्य ने पंक्ति के प्रारंभ में, दूसरी पंक्ति के प्रारंभ में कहा कि ईश्वर को जहां परम कृपालु देखो, वहां दूसरी स्थिति में भी देखते रहना। कहा महत भयम वज्रम उद्यतम, उस परमात्मा को महान, भयकर, भयंकर ये भी देखो। वो भयोत्पादक है। एक तरफ कहा कि उसी की कृपा से सब कुछ चल रहा है, तो हम जैसे निर्भय हो जाएंगे, लेकिन कहा वो महत भयम है, उसको भय के रूप में देखो। और किस भय के रूप में? कहा वज्रम उद्यतम, उद्यतम वज्रम इव, जैसे वज्र होता है, प्रहार करते हैं, शस्त्र होता है,
अस्त्र होता है वज्र का प्रहार, बहुत कठोर, जिससे कि पीड़ा हो, बहुत अधिक हानि हो सके, देखते ही जिसको डर लगे, ऐसा वज्र, और वो वज्र भी जैसे उसका सदैव खड़ा हुआ है, दंड देने को सदा उद्यत है, सतत उद्यत है। इस रूप में परमात्मा को देखो। जैसे कि कोई जल्लाद हमारे सामने खड़ा हो, जिसको फांसी की सजा लगनी है अथवा जिसकी मृत्युदंड के लिए गर्दन कटनी है, तो सामने कोई तलवार को लिए, फरसे को लिए गर्दन काटने के लिए सामने खड़ा हो, उठा करके खड़ा हो, बिल्कुल उद्यत हो। तो कहा परमात्मा को इस रूप में भी देखो कि वो महान भय उत्पादक है, हमारे लिए हानिकारक भी बहुत हो सकता है, उद्यत वज्र के समान है। परमात्मा वस्तुतः हमारे लिए कोई भय उत्पन्न नहीं करता। यदि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें, उसके अनुरूप चलते रहें, तो हमें कोई भय नहीं है। लेकिन यदि उसकी आज्ञाओं के विपरीत चलते हैं, तो वही हमारे लिए उद्यत वज्र के समान भयंकर है। तो साधक को दोनों तत्व अपने मन में लेकर के संतुलन बनाए रखते हुए चलना होगा, चलना चाहिए। जब व्यक्ति नियमों का पालन करता है, कानून का पालन करता है, तो उसको फिर कोई भय नहीं रहता। ईश्वर की व्यवस्था यह है कि नियमों के पालन में कोई भय नहीं होता, लेकिन नियमों के उल्लंघन में कोई क्षमा भी नहीं होती। नियमों के पालन में कोई भय नहीं होता, इस दृष्टि से परमात्मा सदैव हमारे पर मृदु हाथ रखता है, सतत हमारी सहायता करता है। तो नियमों के पालन में हम ईश्वर की कृपा के नीचे, उसकी सुरक्षा के नीचे अपने को बड़ा शांत और सुरक्षित अनुभव कर सकते हैं। लेकिन नियमों के उल्लंघन में उसकी तरफ से कोई क्षमा नहीं होती, उसका दंड अवश्य हमें प्राप्त होता है। माता पिता फिर भी, गुरु आचार्य फिर भी कभी हमको क्षमा कर देते हैं, अथवा हमारी त्रुटियों को नजरअंदाज कर देते हैं, उपेक्षित कर देते हैं, लेकिन परमात्मा हमारी किसी त्रुटि को उपेक्षित नहीं करता। माता पिता भी जब हमारी त्रुटियों को उपेक्षित करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, वस्तुतः वो हमारे लिए उस समय कल्याणकारी नहीं रहते। वो अपने प्रेम के कारण से अथवा असावधानी के कारण हमको, हमारी त्रुटियों को छोड़ देते हैं। लेकिन परमात्मा चूंकि सतत कल्याणकारी है, हमारे को क्षमा न करने में वो हमारा हित देखता है, इसलिए सतत उद्यत वज्र के समान है।